कर भला तो हो भला, ये कहावत तो आपने कई दफ़ा सुनी ही होगी। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों का भला करना या अच्छा सोचना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति दुग्गल और मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा भी भला करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी है बग्गा जी की, जो पेशे से व्यापारी थे। उनकी दुकान कस्बे से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। वे अक्सर किसी न किसी से लिफ्ट मांगकर अपनी दुकान जाया आया करते थे, और अगर किसी दिन लिफ्ट ना मिलती तो पैदल ही आ जाया करते। कई बार सोचते, पता नहीं इतनी वीरान जगह पर, सुनसान सी जगह पर पिताजी ने दुकान क्यों ली, पर पुरखों की दुकान को तो बेचने की वे सोच भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे कुछ धन इकट्ठा करके उन्होंने एक स्कूटर खरीद लिया। स्कूटर लेने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी भी किसी को भी लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि लिफ्ट ना मिलने पर कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब बग्गा जी रोज अपने नए स्कूटर पर बैठकर दुकान जाते और रोज ही उनके साथ कोई ना कोई होता। लौटते वक्त भी वे कभी खाली नहीं होते थे। एक दिन लौटते वक्त एक परेशान सा व्यक्ति बग्गा जी से लिफ्ट मांगता है। आदत के अनुसार बग्गा जी ने स्कूटर रोक दिया और उसे अपने साथ बैठा लिया। थोड़ी दूर चलने पर उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर बग्गा जी की पीठ पर लगा दिया और कहा कि जितने भी रुपए हैं मेरे हवाले कर दो। बग्गा जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम। पैसों के साथ साथ वह आदमी उनका प्यारा नया स्कूटर भी ले जाने लगा, जो कि बग्गा जी ने बड़े ही मेहनत से अपनी खून पसीने की कमाई को जोड़ जोड़ कर खरीदा था। बग्गा जी ने उस आदमी से कहा कि आपसे एक निवेदन है कि कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया है। व्यक्ति ने कारण पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो। बग्गा जी ने कहा, यह रास्ता बड़ा ही सुनसान और उजाड़ है, सवारी मिलती नहीं, उस पर ऐसे हादसे का सुनकर कोई भी आदमी लिफ्ट नहीं देना चाहेगा, और मैं भी ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। एक बार के लिए तो बग्गा जी की बात को सुनकर उस व्यक्ति का दिल पसीज गया, पर धंधा तो धंधा होता है। वह ठीक है कहकर उनका स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन बग्गा जी जैसे ही दुकान जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो वे देखते हैं कि उनका स्कूटर उनके घर के बाहर ही खड़ा है। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने देखा कि स्कूटर पर एक चिट्ठी भी थी। उस पर लिखा था कि तुम ये ना समझना कि तुम्हारी उन बातों से मेरा दिल पिघल गया है। स्कूटर लौटाने की वजह कुछ और ही है। कल मैं तुम्हारे स्कूटर पे गया था, सोचा कबाड़ी के पास इसे बेच आता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कबाड़ी के पास पहुँचा, कबाड़ी कहता है कि अरे ये तो बग्गा जी का स्कूटर है। मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे किसी काम से स्कूटर दे के भेजा है, और ये कहकर मैं वहाँ से भागा। और वहाँ से बच के मैं जैसे ही निकला, फिर मैं हलवाई के पास गया, कुछ खाने का सामान लिया, तो हलवाई कहता है अरे यह तो बग्गा जी का स्कूटर है। मैंने कहा हाँ, ये सामान भी उनके लिए ही लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर मैं वहाँ से भी भागा। फिर सोचा कि किसी शहर जाके इसे बेच आता हूँ, पर रास्ते में नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि ये तो बग्गा जी का स्कूटर है, तुम्हारे पास किसी तरह उनसे भी बहाना बनाकर मैं वहां से भी भागा। बग्गा जी, ये तुम्हारा स्कूटर है या कोई हीरो, इसे सब पहचानते हैं, आपकी अमानत आपको दे रहा हूँ। पत्र पढ़कर बग्गा जी मुस्कुराकर कहते हैं, कर भला तो हो भला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।